अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूँ, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्ज़िये। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की रिपोर्ट पाकिस्तान के असल यौम आजादी के हवाले से है। पाकिस्तान 15 अगस्त को आजाद हुआ था। यौम आजादी पाकिस्तान इंडिया के यौम आजादी से एक दिन पहले क्यों मनाया जाता है? पाकिस्तान असल में कब आजाद हुआ था? वायसराय ने क्या पैगाम देते हुए आजादी का ऐलान किया था? रोजनामा डॉन के सफात की रोशनी में असल में यौम आजादी कब है? सरकारी अहकामात और कागजात में यौम आजादी का तस्करा कैसे है? इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट पाकिस्तान के असल यौम आजादी के हवाले से है। पाकिस्तान को आजाद हुए 7 दिहाइयों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस तवील अरसे में हम अपनी तारीख के कितने ही गोशों से नावाकिफ हैं। हम अपनी यौम आजादी की तकरीबात हर साल 14 अगस्त को मनाते हैं, जबकि हमारे साथ आजाद होने वाला हमसाया हिंदुस्तान अपनी यही तकरीबात 15 अगस्त को मनाता है। अब सवाल ये उठता है कि दो मुल्क जो एक साथ आजाद हुए, उनके यौम आजादी में एक दिन का फर्क कैसे आ गया? बुजुर्ग बताते हैं कि पाकिस्तान रमजान की 27वीं शब को आजाद हुआ और ये कि जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ उस दिन जुमातुल विदा का मुबारक दिन था। फिर हमें ये भी बताया गया कि इस दिन 14 अगस्त 1947 की तारीख थी और हम अपने साथ आजाद होने वाले मुल्क से एक दिन बड़े हैं। लेकिन जब हम कैलेंडर्स में 14 अगस्त 1947 की तकवीम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस दिन तो जुमेरात थी और हिजरी तारीख भी 27 नहीं 26 रमजान था। अगर पाकिस्तान के पहले डाक टिकट को देखें तो पाकिस्तान की आजादी के 11 माह बाद 9 जुलाई 1948 को जारी हुए इस टिकट पर वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान का यौम आजादी 15 अगस्त 1947 लिखा है। इन डाक टिकट्स और दूसरे सबूतों को देखने के बाद ये नतीजा सामने आता है कि पाकिस्तान का यौम आजादी भी 14 नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 है। तो अब सवाल ये है कि यौम आजादी की पहली सालगिरह 14 अगस्त 1948 को क्यों मनाई गई? जहन एक बार उलझ कर रह जाता है कि पाकिस्तान आजाद कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त 1947 को? अगर हम 14 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो आजादी के 11 माह बाद शाया होने वाले डाक टिकट्स पर यौम आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 क्यों दर्ज की गई? और अगर पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो हमने आजादी की पहली सालगिरह 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त 1948 को क्यों मनाई? और उससे भी बढ़कर ये कि आज तक ये सालगिरह 15 के बजाय 14 अगस्त को ही क्यों मनाते आ रहे हैं? इस सिलसिले में सबसे अहम डॉक्यूमेंट 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, जिसे बरतानवी पार्लियामान ने मंजूर किया, जिसकी तौसीक शहंशाह बरतानिया जॉर्ज 6 ने 18 जुलाई 1947 को की। इस कानून की एक नकल पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली ने 24 जुलाई 1947 को कायदे-ए-आज़म को इरसाल की। यह कानून 1983 में हुकूमत बरतानिया की शाया करदा दस्तावेज द ट्रांसफर ऑफ पावर की जिल्द 12 के सफ़ा 234 पर और इसका तर्जुमा कायदे-ए-आज़म पेपर्स प्रोजेक्ट कैबिनेट डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद के शाया करदा जिना पेपर्स के उर्दू तर्जुमे की जिल्द सोम के सफ़ा 45 से सफ़ा 72 तक लिखी जा सकती है। इस कानून में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि 15 अगस्त 1947 से बरतानवी इंडिया में 2 आजाद फरमारवा ममलिकतें कायम की जाएंगी, जो बिलतरतीब इंडिया और पाकिस्तान के नाम से मौसूम होंगी। बाद इस कानून में इन ममलिकतों से मतलब नई ममलिकतें और मुकर्ररा दिन से मुराद 15 अगस्त की तारीख होगी। ट्रांसफर ऑफ पावर जिल्द 12 के सफ़ा नंबर 234 पर असल तहरीर कुछ यूँ है। बरतानिया के मुस्तकिल नुमाइंदे के नाम दफ्तर खारजा का ताज 7 अगस्त 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया के मुस्तकिल नुमाइंदे के नाम दफ्तर खारजा का तार भी इसमें बहुत अहम सबूत है। सफ़ा नंबर 570 पर लिखा है, अब वायसराय ने तार भेजा है कि मुसलमान कायदीन अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत के लिए दरख्वास्त देने की जरूरत को तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा कि बरतानिया फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से दरख्वास्त दायर करे और जब पाकिस्तान 15 अगस्त को एक आजाद ममलिकत बन जाए तो उसकी तौसीक बराह रास्त खुद करेगा। 1947 इंडिया और पाकिस्तान की रुकनियत के इस्तेहकाक पर सेक्रेटेरिएट अक़वाम मुत्तहिदा के मेमोरेंडम की प्रेस रिलीज से एक इक़्तिबास
कुछ ऐसे है कि कानून आजादी हिंद करार देता है कि अगस्त 1947 की 15 तारीख को इंडिया में 2 आजाद ममलिकतें बिलतरतीब इंडिया और पाकिस्तान के नाम से कायम होंगी। ये सफा नंबर 685 पे दर्ज है। हुकूमत बरतानिया ने ये ऐलान तो कर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही वक्त यानी 15 अगस्त 1947 को 07 पर आजाद होंगे, मगर मसला ये हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन को 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब नई दिल्ली में इंडिया की आजादी का ऐलान करना था, मुंतखब हुकूमत को इख्तिदार मुंतकिल करना था और खुद आजाद इंडिया के पहले गवर्नर जनरल का ओहदा भी संभालना था। मसले का हल ये निकाला गया कि लॉर्ड माउंटबेटन 13 अगस्त 1947 को कराची आएंगे और 14 अगस्त 1947 की सुबह पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली से खिताब करते हुए इंतकाली इख्तिदार की कार्रवाई मुकम्मल करेंगे और ये ऐलान करेंगे कि इसी रात यानी 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात पाकिस्तान एक आजाद ममलिकत बन जाएगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। 13 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन कराची आए और इसी रात कराची के गवर्नर जनरल हाउस में उनके एजाज में एक इशाया दिया गया, जिससे खिताब करते हुए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, ये एक निहायत अहम और मुनफरिद मौका है। आज इंडिया के लोगों को मुकम्मल इख्तिदार मुंतकिल होने वाला है और 15 अगस्त 1947 के मुकर्ररा दिन 2 आजाद और खुद मुख्तार ममलिकतें पाकिस्तान और इंडिया मार्ज़े वजूद में आ जाएंगी। इससे अगले दिन यानी जुमेरात 14 अगस्त 1947 ब मुताबिक 26 रमजान 1367 हिजरी की सुबह 9 बजे कराची की मौजूदा सिंध असेंबली बिल्डिंग में पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली का खुसूसी इजलास शुरू हुआ। सुबह से ही इमारत के सामने पुरजोश अवाम जमा थे। जब पाकिस्तान के नामजद गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन एक मखसूस बग्गी में सवार असेंबली हॉल पहुँचे तो अवाम ने पुरजोश नारों और तालियों से उनका इस्तकबाल किया। असेंबली की तमाम नशिस्तें भर चुकी थीं। पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने शाही बरतानिया का पैगाम पढ़कर सुनाया और उसके बाद अलविदाई तकरीर की और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की सलामती के लिए दुआ मांगी। असेंबली की कार्रवाई और ऐलान आजादी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना लॉर्ड माउंटबेटन के हमरा शाही बग्गी में गवर्नर जनरल हाउस वापस चले गए। दोपहर 2 बजे लॉर्ड माउंटबेटन नई दिल्ली रवाना हुए, जहां उसी रात 12 बजे इंडिया की आजादी के ऐलान के साथ उन्हें उस मुल्क के गवर्नर जनरल का मनसब संभालना था। लॉर्ड माउंटबेटन के ऐलान आजादी के मुताबिक 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब रात 12 बजे दुनिया के नक्शे पर एक आजाद और खुद मुख्तार और दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी ममलिकत का इजाफा हुआ, जिसका नाम पाकिस्तान था। एंड उसी वक्त लाहौर, पेशावर और ढाका से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से पाकिस्तान की आजादी का ऐलान हुआ। इससे पहले 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात लाहौर, पेशावर और ढाका स्टेशन से रात 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो सर्विस ने अपना आखिरी ऐलान नशर किया था। 12 बजे से कुछ लम्हे पहले रेडियो पाकिस्तान की शनाख्ती धुन बजाई गई और ज़हूर आज़र की आवाज में अंग्रेजी जबान में फिजा में एक ऐलान गूंजा कि आधी रात के वक्त पाकिस्तान की आजाद और खुद मुख्तार ममलिकत मार्ज़े वजूद में आ जाएगी। रात के ठीक 12 बजे हजारों सामीन के कानों में पहले अंग्रेजी और फिर उर्दू में ये अल्फाज गूंजे, ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। अंग्रेजी में ये ऐलान ज़हूर आज़र ने और उर्दू में मुस्तफा अली हमदानी ने किया। इस ऐलान के फौरन बाद मौलाना ज़ाहिरुल क़ासमी ने कुरान मजीद की सूरह फतह की आयात तिलावत फरमाई, जिसके बाद उनका तर्जुमा नशर किया गया। जिसके बाद ख्वाजा खुर्शीद अनवर का मुरतब किया हुआ एक खुसूसी साज़ीना बजाया गया। फिर संतू खान और उनके हमनवाओं ने कवाली में अल्लामा इकबाल की नज़्म साक़ी नामा के चंद बंद पेश किए। इन नशरियात का इख्तिताम हफीज होशियारपुरी की एक तकरीर पर हुआ। 15 अगस्त 1947 की सुबह रेडियो पाकिस्तान लाहौर की ट्रांसमिशन का आगाज 8 बजे सूरह आले इमरान के मुंतखब आयात से हुआ। खबरों के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज में एक पैगाम सुनवाया गया जो पहले से रिकॉर्ड शुदा था। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 की सुबह अखबारात ने पाकिस्तान के यौम आजादी के हवाले से खुसूसी शुमारे शाये किए। अंग्रेजी के मशहूर अखबार डॉन ने कराची से अपनी अशात का आगाज किया। इस खुसूसी अशात की सुर्खी लॉर्ड माउंटबेटन की दुआ थी, जिसमें कहा गया था पाकिस्तान हमेशा तरक्की करे। रोजनामा डॉन ने इस मौके पर 32 सफ़ात पर मुश्तमिल एक खुसूसी ज़मीमा भी शाये किया था। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पहला गज़ट भी जारी हुआ, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान मुकर्रर किए जाने और उसी दिन से उनका ये ओहदा संभालने की इत्तला दर्ज थी। इसी रोज यानी 15 अगस्त को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद ने कायद आज़म से पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के ओहदे का हल्फ किया। इसी रोज नवाबजादा लियाकत अली खान की क़यादत में पाकिस्तान की पहली काबीना के अरकान ने भी अपने ओहदों के हल्फ उठाए। इन तमाम मारूज़ात और दस्तावेजी शहादतों से ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया था। पाकिस्तान के क़याम के पहले बरस इस मामले में किसी को इब्हाम नहीं था, किसी को कोई शक नहीं था कि पाकिस्तान कब आजाद हुआ। इस बात को तक़वियत इस चीज से भी मिलती है कि 19 दिसंबर 1947 को पाकिस्तान के महकमे दाखिला ने अपने मरासले 17/47 के जरिए 1948 की जिन सालाना तातीलात का ऐलान किया, उनमें 1948 के लिए यौम पाकिस्तान की तातील के आगे 15 अगस्त 1948 की तारीख दर्ज थी। ये मरासला नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इस्लामाबाद में आज
आज भी महफूज है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त से 14 अगस्त कब हुआ ये कि मंगल 29 जून 1948 को कराची में वजीर आज़म नवाबजादा लियाकत अली खान की ज़ेर सदारत काबीना का एक इजलास हुआ, जिसमें वजीर खारजा, वजीर मवासलात, कानून व मेहनत, वजीर महाजरीन और आबादकारी, वजीर खुराक, ज़राअत व सेहत और वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात व नशरियात मौजूद थे। इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान के पहले यौम आज़ादी की तकरीबात 15 अगस्त 1948 के बजाय 14 अगस्त 1948 को मनाई जाए। वजीर आज़म लियाकत अली खान ने काबीना को बताया कि ये फैसला हतमी नहीं है, वो ये मामला गवर्नर जनरल के इल्म में लाएंगे और जो भी हतमी फैसला होगा वो कायदे आज़म की मंजूरी के बाद होगा। वो फाइल जिसमें ये तफसील दर्ज है उसका नंबर CF/48/196 है और केस नंबर 393/54/48 है। इस फाइल में अंग्रेजी में दर्ज कार्रवाई में ये तहरीर है और ये फाइल नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कैबिनेट डिवीजन इस्लामाबाद में मौजूद है। ये फाइल्स एक अरसे तक खुफिया रही, लेकिन इसे अब आवाम के लिए खोल दिया गया है। आवाम जाकर ये फाइल्स देख सकती हैं। इस फाइल में ये नहीं पता चलता कि इस तजवीज़ का मुहर्रिक कौन था और यौम आज़ादी की तकरीबात 15 के बजाय 14 अगस्त को मनाए जाने के हक में क्या दलाइल पेश किए गए थे। अलबत्ता कार्रवाई के आखिर में ब्रैकेट में लिखा गया है, कायदे आज़म ने तजवीज़ को मंजूर कर लिया है। फाइल के मजीद सफ़ात देखें आगे। केस नंबर CM48/54 में 12 जुलाई 1948 के तहत काबीना के डेप्यूटी सेक्रेटरी एस उस्मान अली के दस्तखत के साथ ये तहरीर है कि उन्हें हिदायत की गई है कि वो वजीर आज़म की ज़ेर सदारत 29 जून 1948 को मुनक़िद होने वाली काबीना मीटिंग के फैसले से तमाम वज़रा और उनकी वज़ारत के मुतल्लिक़ा सेक्रेटरीज को आगाह कर दें ताकि इस फैसले पर अमल दरामद मुमकिन बनाया जा सके। फाइल में अगले हुक्मनामे का नंबर 15/2/48 है जो 13 जुलाई 1948 को जारी हुआ। इस पर हुकूमत पाकिस्तान के डेप्यूटी सेक्रेटरी अहमद अली के दस्तखत हैं। हुक्मनामे में कहा गया था कि मुल्क के पहले यौम आज़ादी की तकरीबात 14 अगस्त 1948 को मनाई जाएंगी। इस दिन मुल्क भर में आम तातील होगी और तमाम सरकारी और अवामी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। इसी तसलसल में एक हुक्मनामा और भी है जिस पर हुकूमत पाकिस्तान के असिस्टेंट सेक्रेटरी मोहम्मद मुख्तार के दस्तखत हैं, जिसका नंबर भी 15/2/48 है और इसमें भी वही हुक्म दोहराया गया जो इससे पिछले हुक्मनामे में दर्ज था। ताहम इसमें इजाफी बात ये थी कि इस फैसले से हुकूमत पाकिस्तान की तमाम वजारतों, तमाम डिवीजन्स, कैबिनेट सेक्रेटरीज, दस्तूर साज असेंबली, कायदे आज़म के प्राइवेट और मिलिट्री सेक्रेटरीज, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को मुत्तला कर दिया जाए। फाइल में महफूज अगला हुक्मनामा 14 जुलाई 1948 को जारी हुआ। इसका DO नंबर CB48/390 है। इसमें शुजात उस्मान अली जो कि डेप्यूटी सेक्रेटरी टू दी कैबिनेट थे, उन्होंने वजारत दाखिला के डेप्यूटी सेक्रेटरी खान बहादुर सैयद अहमद अली को मुखातिब किया है और उन्हें इस हवाले से मुत्तला किया है। काबीना के इस फैसले पर अमल दरामद हुआ। मुल्क भर में पाकिस्तान के पहले यौम आज़ादी की तकरीबात 14 अगस्त 1948 को मनाई गयी। ताहम रोज़नामा डॉन ने यौम आज़ादी के सिलसिले में अपना पहला सालनामा जो 100 सफ़ात के खुसूसी ज़मीमे की सूरत में शाया किया गया था 14 के बजाय 15 अगस्त को ही शाया किया। इसकी एक वजह शायद ये भी थी कि उस साल 15 अगस्त को इतवार का दिन था और ये दिन किसी भी अखबारी ज़मीमे की अशात के लिए इंतहाई मौसू होता है। पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 के बजाय 14 अगस्त को मनाने का दस्तूर आज तक जारी है और यूँ आहिस्ता आहिस्ता यही बात लोगों को ज़हन नशीन हो गई कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इन तमाम दस्तावेज़ात के मुताले से ये बात बड़ी हद तक तय हो जाती है कि पाकिस्तान की पहली काबीना ने पाकिस्तान की तारीख आज़ादी तब्दील नहीं की थी, बल्कि सिर्फ ये फैसला किया था कि हर साल पाकिस्तान के यौम आज़ादी की तकरीबात 15 के बजाय 14 अगस्त को मनाई जाएंगी और कायदे आज़म ने इस फैसले की तौसीक की थी। इस तहकीक से पाकिस्तान के यौम आज़ादी की तारीख में सरकारी तौर पर कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन असल बात यह है न तो सच्चाई को तब्दील किया जा सकता है और न ही हकीकत झुटलाई जा सकती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।